नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है और ये गर्माहट क्यों ना हो, क्योंकि इलेक्शंस का जो जिन है सर चढ़कर बोल रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार कटाक्ष भाजपा पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कर रही है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात जो वाक युद्ध यानी कि वर्बल ड्यूल इस वक्त खेली जा रही है और उन पार्टियों के बीच जो इस वक्त अलायंस में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और उमर अब्दुल्ला, जो खुद दो सीटों पर गांदरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी, जो बानिहाल से पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपको बताते चले कि लगातार एक दूसरे पर निशाना ये साध रहे हैं, और ऐसे में इसकी शुरुआत आपको बताते चले कि बानिहाल से एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों का जो अलायंस है, एक समझौता हुआ है सीट शेयरिंग इलेक्शंस को लेकर, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी देखने को मिल रहा है, और उनमें से बानिहाल एक ऐसी सीट है जहां पर ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है, और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सज्जाद शाहीन और उनके मध्य मुकाबिल वकार रसूल वानी, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, पूर्व प्रेसिडेंट जेकेपीसीसी के रह चुके हैं। और परसों एक जनसभा को संबोधित करते हुए वकार रसूल ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बानिहाल में कौन सा ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीर मारा है या फिर डेवलपमेंट काम किए हैं। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उमर अब्दुल्ला, उनके पिता और उनके ग्रैंड फादर, तीनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कौन सा वहां पर उन्होंने बानिहाल में माइलस्टोन रखा है या विकास के कार्यों को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में खासकर जो लोग मरे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उनके खून से रंगा हुआ है। ये लाल रंग लोगों के खून से, और खासकर इसमें सबसे ज्यादा खून बानिहाल के लोगों का है। और लगातार ये जुबानी हमला जारी रखे हुए है वकार रसूल। और ऐसे में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने इस पर एक रिमार्क्स दिया है। उन्होंने कहा कि यूं तो मैं इस तरह की जो वक्तव्य है उस पर मैं रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो वकार रसूल वानी ने जो अटैक किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके झंडे पर, उसको उसका जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने उस रिमार्क्स पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वकार रसूल वानी इतने नाकाबिल, मार्क माय वर्ड्स, उन्होंने कहा कि वो इतने नाकाबिल थे कि असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले उनकी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के पद से छुट्टी कर दी गई। और वो व्यक्ति जो कल तक मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तारीफों के पुल बांधता रहा, क्या वो आज झूठ बोल रहा है, या उस वक्त जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफों के कसीदे पढ़ रहा था, या वो तब झूठ बोल रहा है, या फिर बानिहाल में जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो आग उगल रहा है, तो क्या वो तब झूठ बोल रहा है। ये तीखा बयान उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट किया है। और ऐसे में कल कांग्रेस ने वकार रसूल वानी के इस उस पहले वक्तव्य से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो उसका अपनी निजी राय है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जबानी जंग, वर्बल ड्यूल तेज होता जा रहा है। और आपको बताते चले, वकार रसूल वानी ने जब उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट रिएक्शन सुनी तो वो वहां नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला भी क्या इतने काबिल थे? अगर वो काबिलियत पे वोट मांगने आए होते तो वो टोपी उतार के क्या वोट की भीख मांग रहे हुए हैं। ये कटाक्ष वकार रसूल वानी ने भी किया है और उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि क्यों उमर अब्दुल्ला को वोटों की भीख मांग रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया होता, जनता के हित में काम किया होता, तो उमर अब्दुल्ला को कटोरा लेकर घूमना नहीं पड़ता। और ये बात उन्होंने तब की जब गांदरबल से एक चुनावी सभा में उमर अब्दुल्ला ने अपने सिर से टोपी उतारकर लोगों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। वानी ने यहां तक कहा है कि उन्हें यकीन है कि मेरे मतदाता ऐसे नहीं करेंगे। उन्होंने यहां तक भी आरोप लगाया कि इस वक्त बानिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस पैसा देकर वोट खरीदने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, और खासकर जो इस वक्त जबानी जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दो उम्मीदवारों
या फिर दो प्रबल लीडर्स के बीच हो रही है, वो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जो अलायंस हुई है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। और इस बात का जिक्र भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी अपने एक जनसभा में कहा है कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो अलायंस हुआ है वो एक अलायंस किसी प्रिंसिपल सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि मात्र वोट शेयरिंग को लेकर है, वोटों को लेकर है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कुकरनाग से सीट शेयरिंग में कांग्रेस को उम्मीदवार मिला है, वो सीट कांग्रेस के खाते में गई है, तो क्या कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां से एक आजाद उम्मीदवार उतारा है। ये कहीं प्रश्न है कि अगर 5 सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है तो उसके बावजूद भी कुकरनाग की सीट जो कांग्रेस के खाते में है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना आजाद उम्मीदवार क्यों उतार रही है। और महबूबा मुफ्ती के मुताबिक सब कुछ ठीक नहीं है इस गठबंधन में, और ये मात्र वोटों को लेकर लोगों को बरगला करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये सियासी जंग अभी भी चल रही है वकार सुलवानी और उमर अब्दुल्ला के बीच। और देखने वाली बात है कि क्या इस पर विराम लगेगा या ये जबानी जंग आहिस्ता आहिस्ता और भी बढ़ेगी। और जिस तरह कल तारिक हमीद करा जो कांग्रेस के प्रदेश प्रधान हैं, उनसे जब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त बताएगा, अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जो अलायंस बनी है उसमें भी सब कुछ सामान्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोग भी बढ़ चढ़ कर इस जश्न जमहूरियत में भाग ले रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।